हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय बताएंगे। यदि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12th के एक इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय को बताएंगे जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में ये हर साल पूछता है। इस जो आपका जी साहित्यिक परिचय है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट BBIMP क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है, तो इस बार 2026 बोर्ड एग्जाम में भी ये पूछेगा, तो इसको आप जरूर तैयार कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम आप सभी के लिए बनाते रहेंगे और आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखना है और वीडियो को लाइक कर देना है अगर पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे तो। एकदम हम आप सबको आसान तरीके से, एकदम बेसिक तरीके से, एकदम सरल तरीका आपको बताएंगे याद करने की, जो है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखिएगा वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो आपका साहित्यिक परिचय है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है और पूछा जाता है हर साल। देखिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है, इनका जो है जीवन परिचय पहले लिखना है, उसके बाद साहित्यिक परिचय। तो पहले जीवन परिचय हेडिंग डालिएगा, उसके बाद लिखिएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। यानी जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनका जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। मेन पॉइंट है ये जो है सन, ठीक है, इनका जन्म कब हुआ ये याद कर लीजिएगा। और कहाँ पर हुआ? बलिया जिले के दुबे नामक छपरा में, ठीक है। दुबे का छपरा जो है वह एक गाँव है, वहाँ पर हुआ था। किस जिले में? बलिया जिले में, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए इनके पिता का नाम, जो इनके पिता श्री थे, इनके पिता का नाम क्या था? अनमोल द्विवेदी था, और इनके पिता का नाम याद रखिएगा। तथा माता का नाम ज्योतकली देवी था। माता और पिता दोनों का आपका उनका नाम याद करना है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या करना है चलिए देखते हैं। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया? हिंदी और संस्कृत का गहन अध्ययन किया, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से उसका जो है पाठ किया, यानी कि पढ़ा बहुत अच्छे तरीके से। उसका जो भाषा था हिंदी और संस्कृत, बहुत अच्छे तरीके से उसका अध्ययन किया, यानी पढ़ा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे 1957 ईस्वी में, ठीक है, देखिए सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से इन्हें क्या किया? विभूषित किया, ठीक है। इन्होंने देखो, इन्हें पुरस्कार मिला। किसका पुरस्कार मिला? पद्म भूषण की उपाधि, ठीक है। उसके बाद देखिए 19 मई सन 1979 ईस्वी में रोग से पीड़ित होने के कारण इस महान साहित्यकार का क्या हो गया? निधन हो गया। देखिए 19 मई सन 1979 ईस्वी में किसी रोग के कारण, कोई रोग हो गया, ठीक है, जिसके कारण इनकी जो है महान साहित्यकार जो थे हमारे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उनका क्या हो गया? निधन, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। ठीक, कब हुई थी? सन 1979 ईस्वी में, 19 मई सन 1979 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। आप ये नहीं याद रखेंगे चलेगा, लेकिन आपको ये याद रखना है, ठीक है। 1979 ईस्वी में जन्म, 1907 ईस्वी में। उसके बाद चलिए अब देखते हैं साहित्यिक परिचय, ठीक है। साहित्यिक परिचय में आपको क्या लिखना है? देखिए जीवन परिचय आपको याद करके उतना लिखना है, ठीक है। जीवन परिचय आप बनाकर भी लिख सकते हैं, और साहित्यिक परिचय को चलिए देखते कैसे लिखना है। तो साहित्यिक परिचय हेडिंग डालिएगा इस तरह जैसे हम लिखे हैं। उसके बाद लिखिएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, आलोचक, संपादक, उपन्यासकार के अतिरिक्त एक कुशल वक्ता एवं सफल अध्यापक भी थे। यानी कि समझिएगा, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वह साहित्य के प्रख्यात क्या थे? निबंधकार भी थे, आलोचक भी थे, संपादक भी थे और उपन्यासकार थे। और इसके अलावा वो क्या थे? एक कुशल वक्ता, और क्या थे? एक सफल क्या थे? अध्यापक थे, यानी कि जो आपके टीचर हैं, ठीक है, वह बहुत ही सफल अध्यापक थे। इनकी रचनाओं में नवीनता यानी नया, ठीक है, एवं प्राचीनता यानी पुराने, दोनों का समन्वय था, ठीक है। यानी कि इनकी जो रचना थी उसमें क्या? नया और पुरान, ठीक है, यानी कि जो है पुराने, ठीक है, दोनों का क्या था? मेल जोल था, यानी कि दोनों उसमें थी उनकी रचनाओं में, ठीक। इन्होंने अभिनव भारतीय तथा विश्व भारतीय ग्रंथ का क्या किया? संपादन किया। कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इन्होंने क्या किया? अभिनव भारतीय और विश्व भारतीय ग्रंथ का क्या किया? संपादन किया। तो इतना आपको साहित्यिक परिचय में लिखना है। कहाँ से? यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्या करना है? साहित्यिक
परिचय में लिखना है, ठीक है। उसके कृतियम क्या लिखना है, कृतियम आपको इस तरह लिखना है, कृतियम देखिए आप ऊपर लिख लीजिएगा, नीचे जगह नहीं था इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, ठीक है। कृतियम आपको लिखना है, आप ऊपर लिखिएगा इनकी कृतियाँ निम्न है, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखिए दीजिएगा इसको, अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता। मान लीजिए आपको 2-3 याद है ना, तो उसके बाद आप पर लास्ट में आधे लगा दीजिएगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो कृतियाँ लिखने के बाद आप लिखिएगा कि इनकी कृतियाँ जो हैं, इनकी रचनाएं मुख्य हैं, निम्न हैं, जैसे अशोक के फूल हो गए, कुटज हो गए, कल्पलता हो गया आदि, ठीक है। इस तरह आपको लिखना है। तो बहुत ही सरल ये था, बहुत ही आसान था, छोटा सा आपका ये साहित्यिक परिचय है, आपको याद हो जाएगा। तो कैसे कैसे लिखना है आपको मैंने बता दिया, और बहुत ही छोटा लिखा है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो हम आपको जो है इसका जो है स्क्रीनशॉट लेने के लिए दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उसे तैयार कीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट में मारिए, तो यहाँ से आपका ये हो गया, ठीक। उसके बाद यहाँ से आप ये थोड़ा और ये कंप्लीट हो गया, ठीक, ये कर लीजिए। उसके बाद आपका ये साहित्यिक परिचय, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप कृतियाँ भी ले लीजिए, ठीक। अब उसके बाद ये आपका हो गया कंप्लीट। तो ये था बहुत ही इम्पोर्टेंट साहित्यिक परिचय। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको किस पर वीडियो, किस कौन सा सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है उस पर आप कमेंट कीजिए, उस पर आपको वीडियो बनाया जाएगा एकदम आसान शब्दों में। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।